हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूमी की असलियत सबके सामने आ जाती है। क्या जहाँ पर हमज़ा रूमी को इस घर से निकाल कर वकास के पास भेज देगा। रईस साहब की हालत जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो क्या यहाँ पर रईस की मौत भी वाक़या हो सकती है। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पर, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मरियम और हाला जब किसी काम के लिए गए होते हैं तो वहाँ पर सामने देखते हैं कि रूमी की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रूमी रो रही होती है तो हाला गाड़ी से उतर कर रूमी के पास जाती है, उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन रूमी की हालत इतनी उस वक़्त ख़राब होती है कि रूमी उस वक़्त वहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकती। हाला उसे गाड़ी में बैठाती है और घर ले आते हैं। वहाँ पर जब घर आते हैं तो हाला उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि रूमी आपको आखिरकार हो क्या गया, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हारी हालत क्यों ख़राब हो रही है। तो रूमी सब कुछ जो है वो हाला को बता देती है। जब हाला उससे प्यार से बात करती है, हौसला देती है, तो रूमी का भी दिल थोड़ा सा संभलना शुरू हो जाता है और वो हाला को सब कुछ बताती है और उससे कहती है क्या तुम जो है वकास को ढूंढ सकती हो। जब हाला वकास का नाम सुनती है, क्योंकि हाला को तो वकास के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता और ना ही उससे कुछ पता होता है, तो हाला रूमी को कहती है कि कौन वकास, मैं तो किसी वकास को नहीं जानती। तो वहाँ पर रूमी उससे कहती है कि वो वकास जिसके साथ मैंने निकाह कर लिया है। हालांकि ये सब कुछ सुनने से हाला के पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि हाला इस किस्म का कभी भी यकीन नहीं कर सकती थी कि रूमी ऐसा कदम भी उठा सकती है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मरियम होती है, मरियम इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो भाग कर आती है, हाला से मोबाइल उठाती है और उससे कहती है कि अभी मैं तई जान को कॉल करती हूँ और उसे बताती हूँ कि उसकी इज़्ज़तदार बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं या कौन सा नया कारनामा इजाद किया है। फ़ोन करने लगती है तो हाला जो होती है वो मरियम को रोक लेती है, उससे मोबाइल छीन लेती है, उससे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं बताओगी। तो मरियम को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाला को कहती है कि तुम इसकी सैड कर रही हो या उस औरत की सैड कर रही हो जिसकी माँ ने तुम्हें हर मकाम पे या हर उस जगह पे बदनाम और जलील करने की कोशिश की या तुम्हारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। तो वहाँ पर हाला उससे कहती है कि वो उसकी माँ थी, ये तो नहीं थी, मुझे इसका जो है साथ चाहिए, मैं इसको अभी अकेला और तनहा नहीं छोड़ सकती। इस वक्त ये मुश्किल वक्त में तो वहाँ पर हाला हमज़ा को कॉल करती है और उससे बात करती है, उससे कहती है कि हमज़ा मैं तुम्हारे साथ जो है बात करना चाहती हूँ या मुलाकात करना चाहती हूँ। तो हमज़ा पहले साफ इनकार कर देता है, उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है मुलाकात नहीं कर सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो हाला उससे एक वार्निंग देती है, उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर ना आए तो हो सकता है कि क़यामत आ जाए। इस बात पर हमज़ा डर जाता है और वो फ़ौरन हाला के साथ मुलाकात करने के लिए आ जाता है। जब आता है हाला के घर में तो सबसे पहले जो उसका टाकर होता है वो रूमी के साथ होता है। रूमी को उस घर में देखते तो बड़ा चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि रूमी इस जगह पर क्या करने के लिए। ये मरियम का सब उसके सामने आ जाती है हमज़ा से और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आपकी जो बहन है छोटी, इसने छुप कर निकाह कर लिया है और क्या आप इसको भी इस घर से निकाल देंगे। जिस हिसाब से आपने हाला को उस घर से निकाल दिया, उसे धक्के देकर उस घर से निकाला। वहाँ पर हमज़ा बड़ा मायूस होता है, हैरान भी होता है कि रूमी जो है ऐसा काम कैसे कर सकती है, रूमी ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं है। तो हाला भी सब कुछ जो है वो हमज़ा को बता देती है, उससे कहती है कि हाँ जो है रूमी ने वकास के साथ निकाह कर लिया, अब वो उसी के साथ जो है वो शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, वकास ने इसे धोखा दे दिया। सारी की सारी जो कहानी होती है वो हमज़ा के सामने आती है। हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रूमी को कहता है कि तुमने हमें थोड़ा सा कम से कम बताना था, आपने बताया तक क्यों नहीं। अब मैं आपके ऊपर यकीन करके बैठा हूँ तो आपने ऐसा काम किया, इस जगह पर हमारी जो इज़्ज़त है आपने मिट्टी में मिला दी है। शाहजहां जब जाती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाती है तो वहाँ से प्रोफेसर साहब से बात करने की कोशिश करती है, उनसे पता करती है रूमी को, क्योंकि उसे शाहजहां को शक भी होता है कि रूमी जो है कोई ना कोई नया कारनामा ज़रूर ईजाद करेगी। जब वहाँ पर जाती है तो सबसे पहले उस प्रोफेसर से पूछती है, उस्ताद से पूछती है, तो वो कहते हैं कि भाई आपकी बेटी तो कॉलेज आ ही नहीं रही। जब ये बात शाहजहां से सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है, घर जाती है, उससे पता चल चुका होता है कि रूमी ने कोई एक नया काम किया है या घर छोड़कर भाग गई है। रईस साहब के पास जाती है, उससे सब कुछ बता दी, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर वो सारी बात नहीं लाना चाहती। अगर उसने अपने आप के ऊपर बात ला दी तो लाजमी तौर पर वो फंस जाएगी, सारी गाय में इसके ऊपर आ जाएगी। वो जल्दी से रईस को बता देती है, उससे कहती है कि आपकी बेटी जो है वो घर छोड़कर चली गई है, भाग गई है। रईस को इस बात पे गुस्सा आता है और वो शाहजहां को डांटता है, उससे कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में जो पहले क्यों नहीं बताया, अभी तुम मुझे बता रही हो, तुम्हारी सारी की सारी
तुम्हारी गलती है। तो शाहजहान उससे हौसला देती है, उससे कहती है कि कमान से निकला हुआ तीर और बगावत की हुई लड़की कभी भी वापस नहीं आते। आप कोशिश करें कि अपनी जो बेटी है इसको भूलने की कोशिश करें। वहाँ पर रईस उससे कहते हैं कि शाहजहान मुझे आपके ऊपर जो है इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि दिल करता है कि आपको मार दूँ। अगर आपको नहीं मार सकता तो मैं अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हफ्ते के बाद जो है वो शादी हो रही है, निकाह हो रही है, तो हम लोगों को क्या मुँह देंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि हमारी बेटी जो है घर छोड़कर चली गई। क्योंकि औरत है, औरत को इसकी कोई परवाह नहीं होती। मर्द को जो होती है वो इज़्ज़त की परवाह होती है कि यहाँ पर अगर निकाह हो रहा है, हमारी बेटी मौजूद नहीं है, तो हमारे ऊपर जो है किस तरह की बातें होंगी। रईस की हालत ख़राब हो जाती है, उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि उससे जो है फालिज भी अटैक कर सकता है। इतने में हमज़ा जो होता है वो रूमी को पकड़ कर ले आता है, शाहजहां के सामने खड़ा कर देता है। जब शाहजहां उसे देखती है तो उसके ऊपर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, तो हमज़ा जो है वो फ़ौरन रोक लेता है। शाहजहां रूमी से पूछती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए गई थी, या तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जो है वो निकाह हो रहा है कुछ हफ्तों के बाद, तो तुम घर छोड़कर क्यों गई। रूमी फ़ौरन अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, मेरा तो निकाह हुआ है, मैं वकास के साथ निकाह कर चुकी हूँ। इस जगह पर जब शाहजहां ये बातें सुनती है तो शाहजहां को पता चल जाता है कि मेरी जो टक्कर के बराबर जो बंदा है वो आ चुका है। वहाँ पर शाहजहां जो है वो रूमी के ऊपर हाथ उठाती है, उससे मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन हमज़ा रोक लेता है। हमज़ा अपनी माँ के पास आता है। शाहजहां हमज़ा को कहती है कि भाई मैं ये काम जो है मिनटों में ख़त्म कर दूँगी, तलाक इससे दिलवा दूँगी और उसी जगह पर इसकी शादी करवा देंगे जहाँ पर हम इसकी पहले बात कर रहे हैं। हमज़ा फ़ौरन अपनी माँ को रोकता है, उससे कहते हैं कि माँ जी बस कर दो, अब ये जो तुम ड्रामे कर रही हो, ये नाटक कर रही हो, तुम्हारे ये ड्रामे जो है ये नाटक कब तक चलेंगे, हमसे ये सब कुछ जो है बर्दाश्त नहीं होता। जिस जगह पर रूमी की जो मंगनी हुई है या निकाह हुआ है उसी जगह पर इसकी शादी होगी, वहाँ पर इसके अलावा किसी और जगह पर शादी नहीं होगी। अब मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ये फ़ैसला करूँगा, तुम बीच में बिल्कुल भी नहीं आओगी, क्योंकि सारा का सारा जो माहौल है वो शाहजहां की वजह से ख़राब हुआ है। जितनी भी इस घर में एक नफ़रतें पैदा हुई हैं आपस में वो शाहजहां की वजह से हुई। शाहजहां अगर अपनी बेटी के ऊपर जो है वो फोकस करती तो कभी भी ऐसा रूमी कदम ना उठाती। रईस की जब हालत ख़राब होती है, नफीस साहब और सोफ़िया बेगम के पास जब ये बात पहुँचती है तो वो बड़े दुखी होते हैं रईस की निस्बत, क्योंकि जब समीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे तो उस वक्त रईस बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन सोफ़िया और जलील साहब को दुख होता है और वो इसके पास बीमार पुरसी के लिए आते हैं, इसका हाल वाल पूछने के लिए आते हैं। लेकिन उस जगह पर मकाम होता है जब रईस इनके सामने पड़ा होता है और अब उनके सामने नज़रें भी नहीं मिला सकता, मतलब उसको इतनी ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी हुई होती है, अपना सर नीचे करके बैठा होता है। देखें कि बड़ी बात जो होती है वो ज़रूर एक न एक दिन वापस आती है, जब बड़ा एक बुलावा होता है वो वापस आता है। यही रईस था जो जलील साहब को और सोफ़िया बेगम को बदनाम करने की कोशिश करता था, समीन की वजह से उनके ऊपर तंज करता था, लेकिन समीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया कि ये जो सब कुछ था वो सच साबित हो चुका है। कुछ न कुछ हाला का भी करदार जाएगा, हाला भी कोशिश करेगी वकास के पास हो सकते हैं इनको ढूंढने की कोशिश करे, उसके साथ मुलाकात करे और जल्द से जल्द जो है वो तलाक दिलवाए। या ये भी हो सकता है कि रूमी के साथ कुछ ऐसा एक बहाना बनाए जब मरियम की भी शादी हो सकती है उस जगह पर जहाँ पर जो है पहले रूमी की शादी हो रही है, मरियम अपनी कुर्बानी दे सकती है, तो फिर जाकर शाहजहां को और रईस साहब को जो अपनी गलती का एहसास होगा कि देखो कि हम जिन लोगों को पराया समझते थे आज वही लोग जो है हमारी मुश्किल में हमारा साथ दे रहे हैं या हमारे काम आ रहे हैं। उम्मीद है आज के ये रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में जो बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो मरियम की शादी हो सकती है, क्या मरियम कुर्बानी दे सकती है या रूमी को जल्द से जल्द ये लोग तलाक दिलवा कर उसी जगह पर शादी करवा देंगे। रईस साहब की या अगली किस्त में जो है मौत होगी या हाला वाले फैमिली इसकी मौत को इससे बचा पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।